नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2190वें लेख में पहले महीने के 18वें दिन, महीने के तीसरे शनिवार, विश्व पोलियो दिवस की मनन के साथ शुभकामना के उपरांत कर्नाटका बेंगलोर से जय श्री कृष्ण और जय शनिदेव। आराधना और प्रार्थना में भेद आज का विषय है। विषय को साधारण रूप से देखा जाए तो भक्ति की दोनों ही सर्वश्रेष्ठ विधि है, किंतु वास्तविक रूप से इसमें भेद है। आज का लेख इसी विचारधारा पर आधारित है। एक भक्त वृंदावन में संत से मिला और कहा, मेरा मन चंचल है, किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो मैं भक्ति कैसे करूं। इस पर संत ने कहा, तुम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े रहकर आराधना करो, जिससे तुम्हारी चंचलता समाप्त हो जाएगी और प्रभु दर्शन भी हो जाएंगे। किंतु अनेकों वर्षों तक आराधना के पश्चात भी भगवान का उसे दर्शन नहीं हुआ। क्रोध और हताशा के चलते वह जोर जोर से श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने चिल्लाने लगा, इतनी भक्ति के बाद भी प्रभु दर्शन नहीं दे रहे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं यमुना जी की धारा में अपने आप को समर्पित करके प्राण त्याग दूंगा। यह सोचकर अंधेरा होते ही कुटिया से बाहर निकला। यमुना किनारे जाने लगा तो रास्ते में एक कोढ़ी ने उसके पैर में लिपट गया और कहने लगा, मेरा कोढ़ दूर कर दो। भक्त वास्तविक रूप से प्रभु श्री कृष्ण ने कोढ़ी व्यक्ति के स्वप्न में आकर कहा था, अभी अभी यहाँ से एक भक्त जाएगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। कोढ़ी सपने की बात को प्रेरित होकर उस भक्त के पैरों में लिपट गया और कहने लगा, मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त कोढ़ी व्यक्ति से बोला, मुझे अब आगे को क्यों पैर पकड़ते हो भाई? अगर मैं पकड़ना ही है तो किसी सच्चे साधु संत के पैर पकड़ना जो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कोढ़ी ने फिर से उसका पैर नहीं छोड़ा और बोला, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा कोढ़ जरूर दूर हो जाएगा। इस पर भक्त बोला, अगर ऐसा ही होता तो आज मैं अपने प्राण त्यागने क्यों जाता। इस इतने वर्षों की तपस्या के बाद भी प्रभु श्री कृष्ण मुझे दर्शन नहीं दे रहे। प्रति उत्तर में कोढ़ी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण के जब तुम इतने ही बड़े भक्त हो तो सच्चे मन से मेरे लिए एक बार प्रार्थना क्यों नहीं कर देते और बोल देते कि हे प्रभु, इस कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दो, इसके बाद आपको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। कोढ़ी की करुण प्रकार सुन भक्त ने भी दो हाथ जोड़ प्रार्थना करी, हे गिरधर, इस कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दो। इतना बोलते ही कोढ़ी की पूरी तरह से कोढ़ समाप्त हो गए, स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार की घटना देख भक्त प्राण त्यागने का विचार त्याग अपनी कुटिया में वापस आ गया और रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन प्रातःकाल गिरधर के सामने जाकर देखता है, क्या है, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु उसको चिढ़ा रहे हैं। उसने प्रभु से कहा, इतने वर्षों की तपस्या पर आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिए और रात्रि काल में मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कर उस कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। ऐसा क्यों प्रभु? दोस्तों, प्रार्थना की उत्तम विधि इष्ट देवी देवता अथवा प्रकृति के समक्ष की जानी चाहिए। मंदिर पर, घर या किसी एकांत स्थान पर प्रार्थना खड़े होकर या ध्यान वाली मुद्रा में बैठकर करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपने दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर मन मस्तिष्क को एकदम शांत चित्त रखने के बाद आँखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान देवी देवताओं पर केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 मिनट की प्रार्थना कर लेने मात्र से शरीर में ऊर्जावान में बनाई जा सकता है और इससे मन में शांति का संचार हो जाता है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, प्रार्थना नम्रता और समर्पण के भाव के साथ साथ प्रार्थना मात्र स्वयं के हित हेतु नहीं, समग्र संसार के कल्याण के लिए होनी चाहिए। शनिवार की शुभकामना के साथ कहना है, प्रभु श्री कृष्ण ने भक्त से कहा, तुमने जीवन भर मात्र आराधना करी, पहली बार कोढ़ी के कोढ़ दूर करने हेतु सच्चे मन से प्रार्थना करी थी, इसीलिए तेरी आराधना से ज़्यादा प्रार्थना में शक्ति थी, अतः तेरी प्रार्थना मुझे स्वीकार करनी ही पड़ी। इतना सुनने ही भक्त की आंखों में आंसू आ गए। आप सभी निस्वार्थ भाव से प्रभु प्रार्थना में मग्न स्नेही जनों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।